ज्ञानदायिनी सरस्वती माता के चरणों में नमन, और साथ ही हमारे सभी शिक्षकगण, आदरणीय शांताराम जी सर, कन्हैयालाल जी सर, मैं दोनों को ही जानता हूँ कि दोनों ने मुझे पढ़ाया है, और बाकी सभी शिक्षकगण, और साथ ही हमारे बीच हमारे अतिथि महोदय और मेरे आदर्श भूतपूर्व सैनिक हेमराज जी कुशवाहा, नंद किशोर जी कुशवाहा, सभी मेरा नमस्कार स्वीकार करें। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षकगणों को। आज जैसे हम सभी आप सभी को बताया गया है कि अमृत महोत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, आज जो है मेरे ख्याल से हर भारतीय के मन में उत्साह है, क्योंकि जो आज हम यहाँ जितनी बेफिक्री से बैठे हुए हैं और जिस तरीके से हम हमारे हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, तो ये जो आज़ादी मिली है इसके लिए हमने बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई है इसके लिए। अच्छा, जैसे हमने देखो सोने के कटोरी में खाना खिलाया, लेकिन उसको सोने की कटोरी, सोने का पिंजरा उसको पसंद नहीं आता। उसको खुला आसमान चाहिए, उसको जो है खुला गगन चाहिए उड़ने के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए। इस तरीके से हम तो एक जो मनुष्य जीवन जो है प्राणी है, वो एक सामाजिक प्राणी है। हमारे तो इसका महत्व दायित्व ज्यादा बढ़ जाता है कि हम स्वतंत्र, हमारा अधिकार है। तुलसीदास जी ने कहा है, महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है कि जो व्यक्ति स्वाधीन नहीं है, जो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, उसके लिए किसी भी प्रकार का सुख जो है वो महसूस नहीं कर सकता। जो व्यक्ति गुलाम है, जो स्वतंत्र नहीं है, वो किसी भी प्रकार का सुख जो है महसूस नहीं कर सकता। और हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी जो हुए बाल गंगाधर तिलक साहब, उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यानी कि जैसे हम जन्म लेते हैं, हमारा पहला अधिकार स्वतंत्रता बनाना, कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जैसे जो गुलाम बन जाते हैं, जो पराधीन लोग हो जाते हैं, वो क्या है कि इसका दोष बहुत सी बार भगवान को देते हैं कि भगवान है नहीं दुनिया में, या फिर हम गुलाम बन गए। तो उसमें भगवान का कोई दोष नहीं, पूरा दोष जो है वो हमारे दोष है। जिस तरीके से 15 अगस्त 1943 में देश आजाद हुआ, उससे पहले 200 साल तक हमारे अंग्रेजों ने राज किया, और उससे अंग्रेजों के राज करने से पहले, उन 200 सालों से भी 250 साल पहले, लगभग 230-250 साल पहले मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया। तो इसका कारण क्या था? हमारा जो है भारत इतना बड़ा देश था, अब तो पाकिस्तान अलग हो गया, श्रीलंका, तो पूरा हमारे जो उपखंड था, भारतीय उपमहाद्वीप जो था, बहुत बड़ा था हमारा अखंड भारत। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी ही गलतियों की वजह से जो है हमसे छीना गया है, हमसे लिया गया है, और इसका कारण रहा है हम खुद जिम्मेदार है, भगवान इसकी जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि हम जो मुगल जो आए थे बाहर से, वो ज्यादा नहीं थे, मुट्ठी भर लोग थे, हमारा इतना बड़ा देश था, लेकिन हमारी आपसी फूट के कारण, आपसी जलन के कारण, और हमारे जो कुछ राजा और महाराजा जो थे, उनके व्यक्तिगत लाभ के कारण हम जो है मुगलों के गुलाम हो गए। मुगलों ने हमारे ऊपर जो है राज किया, 265 साल तक मुगलों ने राज किया। उसके बाद जब अंग्रेज आए, अंग्रेज भी एक छोटी सी कंपनी थी, व्यापार करने के लिए थी, मुट्ठी भर लोग नहीं थे, लेकिन वो भी यहाँ आकर हमारे ऊपर राज करके चले गए 200 साल तक। तो उसमें भी हमारा मेन जो कारण, हमारी आपसी फूट के कारण जो है अंग्रेज हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया, वरना हमें आजादी 1857 की क्रांति नहीं मिल गई। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे नाना साहब, जिन्होंने अपने प्राण की आहुति की चिंता न करके 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को भगाने के लिए हर संभव प्रयास किया, उनके दांत खट्टे कर दिए, उनकी हालत खराब कर दी। लेकिन हमारे ही कुछ लोग, जिन्हें हम अंग्रेजों के पिट्ठू बोल सकते हैं, उन्होंने जो है अंग्रेजों का सहयोग दिया, हमारे लोगों का सहयोग नहीं किया। इस तरीके से 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई। मेरे ख्याल से 1857 की क्रांति पड़ी होगी अपने सिलेबस में, आप सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति में क्या थी, इसमें आहुति दी थी। तो 1857 क्रांति सफल नहीं हो पाई, उसमें भी हमारे ही लोग थे। यानी कि वहां भी भगवान का दोष है, वहां भी हमारा ही दोष है कि हमारी ही आपसी ड्यूटी का 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई। उस दिन अगर 1857 की क्रांति सफल हो जाती तो हमें 90 साल पहले ही आजादी मिली। तो इस तरीके से व्यक्तिगत लाभों के कारण जो है हम लूटे गए लोगों द्वारा, और इस तरीके से हमारा देश गुलाम हुआ। लेकिन फिर भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपने सारे आराम को छोड़कर, अपने सारे सुखों को ठुकरा कर हमारे देश के लिए लड़े,
हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। वो इसलिए सिर्फ क्योंकि उनकी जो आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे भारत देश की आने वाली जो पीढ़ी है, वो सही तरीके से रहे, स्वतंत्र रहे। इस कारण से जो है उन्होंने अपनी परवाओं को न्यौछावर कर दिया, अपने सभी सुखों को जो है उन्होंने त्याग दिया। तो इस तरीके से हमने आजादी की बहुत ही ज्यादा बड़ी कीमत चुकाई है। आज हम यहाँ पर जो 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, इसलिए हम अमृत जो महोत्सव मना रहे हैं, तो इसका हमारा फर्ज बनता है कि औपचारिकता निभाना नहीं। आज आप यहाँ बैठ के हमें बुला लिया कि हम बड़े बड़े भाषण देकर चले जाएंगे, कल से वापस से नॉर्मल, ये नहीं। यहाँ पर ये इसलिए मनाया गया है या मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाएगा कि जिन्होंने जो है हमारे लिए उस जमाने में तो देशभक्ति जो है जागृत करना बहुत बड़ी बात थी। आज तो सोशल मीडिया है, बहुत जल्दी देशभक्ति जागृत हो जाती है, बहुत जल्दी चली भी जाती है। 24 घंटे का स्टेटस चलता है, 24 घंटे लगे रहती है। तो इस तरीके से उस जमाने का जो उस टाइम जो जमाना था, उस टाइम पे उनकी इतनी बड़ी सोच होना मतलब एक आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों का राज था, पढ़ाई लिखाई इतनी संभव नहीं थी हमारे लिए। उस टाइम पे भी उन्होंने जो है हमारे लिए इस तरीके से अपने प्राण त्याग दिए। तो उनकी इज्जत के लिए, उनके सम्मान के लिए हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, आगे भी होंगे। तो इसलिए अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है कि हम उनकी कुर्बानियों को याद करें। उन्होंने बिना स्वार्थ के उन्होंने कुर्बानियां दी है, उनकी कुर्बानियों को याद रखें, उनका सम्मान रखें, उनको हमेशा जहन में रखें। इसलिए जो है आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने जो स्वतंत्रता हमें दी है, अपने प्राणों की आहुति के बदले में, बहुत बड़ी कीमत है ना, बहुत ज्यादा बड़ी कीमत है। अभी जैसे मान लीजिए कि आपसे कुछ लेन देन करेंगे और आपसे बोले जाएंगे ठीक है ये चीज दे दो, आप बदले में आपकी जान दे दो, हम मना कर देंगे ठीक है नहीं चाहिए। यानी कि हमें जो आजादी दी है, उन्होंने बोला कि ठीक है हमारी जान दे दो, हमें आजादी दे दो। सुबह से दोस्तों को दादा भी दो, मुझे खून दो, मैं आजादी दूंगा। तो इस तरीके से जो है उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी है, उनको याद करने के लिए, उनको जहन में बिठाने के लिए, उनको हम भूले नहीं। इसलिए जो है ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और हम इस चीज को समेटे रखें, हमेशा इस चीज को याद रखें कि आजादी जो हमें कितनी बड़ी कीमत पर आजादी मिली है, इसलिए हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और साथ ही मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि आजादी का मतलब जैसे भी सबने बताया है कि जो अभी भी हम मानसिक रूप से गुलाम हैं, मानसिक रूप से गुलाम से मतलब जो हम हमारी परंपराएं भूल चुके हैं। जबकि हमारा भारत देश जब गुलाम नहीं हुआ था, उससे जब मुगलों का गुलाम नहीं हुआ था, बाहरी आक्रांताओं का गुलाम नहीं हुआ था, उससे पहले पूरे विश्व में भारत जो है विश्व गुरु था। सभी चीजें हमारे, योग हमारे यहाँ था, इलाज हमारे यहाँ था, सब सारी चीजें हमारे यहाँ पर थी, जैसा सर ने भी रिजल्ट के बारे में बताया है। तो इस तरीके से सभी जो है आविष्कार हुए सबसे पहले भारत में हुए। और सबसे ज्यादा जो विश्व गुरु था, प्रभावशाली देश हमारा भारत था। लेकिन हम बाहरी आक्रांताओं के कारण संस्कृति को हम उस तरीके से नहीं बचा पाए। फिर भी ये बहुत हमारे भारतीय मूल की बड़ी विशेषता है कि फिर भी इतने आक्रांताओं के अन्याय सहने के बाद भी आज भी जो है हम एक बड़ी संस्कृति के रूप में दुनिया में पहचान करते हैं। तो इसी पहचान को बनाए रखने के लिए, इसी आजादी के महत्व को जानने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और आप सभी जो नारी शक्तियां हैं, मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आजादी का मतलब आप लोग भी समझें। आजकल जो है लड़कियां भी लड़कों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। अभी आप लोगों ने अगर देखा होगा तो मीराबाई चानू ने जो है अभी गोल्ड मेडल जीता है, जानते हैं सभी आप लोग, मीराबाई चानू ने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो इस तरीके से नारी शक्ति भी आगे बढ़ रही है। आप लोग भी आजादी का महत्व समझे। जब गुलाम था देश, तब तो स्त्रियों को, महिलाओं को जो है वोट डालने की भी आजादी नहीं थी, लेकिन बाद में जो है महिलाओं को भी जो है सरकार चुनने का अधिकार दिया गया। तो इस तरीके से आप लोग भी आजादी का मतलब समझे। आज हम इस आजादी का अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। और सामने नारी शक्ति बेटी, तो मेरे ख्याल से नारी शक्ति की बात करूंगा मैं। तो मेरा कहना यह है कि आप लोग भी जो हर फील्ड में आगे बढ़े। आज की नारी जो है हर फील्ड में आगे बढ़ रही है, कंधों से कंधे मिलाकर फौज में नारी शक्ति है, आगे पायलट बनने में नारी शक्ति आगे, स्पोर्ट्स में आज हमारी नारी शक्तियां जो है आज हमारी भारत का नेतृत्व कर रही है। मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। अभी कभी पाकिस्तान और भारत के बीच में मैच था जिसमें हमारी इंडिया महिला टीम, क्रिकेट टीम जो है जीती है और बहुत अच्छे अंतर से जीती है। तो इस तरीके से हमें जो है चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रहना है। आप लोग भी आगे बढ़े, हर फील्ड में आगे बढ़े और आप भी आजादी का महत्व समझे। अभी आज अब हमारे देश की सबसे बड़ी बात क्या होती है, स्वतंत्रता को लेकर, आजादी की लेकर हम बात कर रहे हैं कि आज जो है
आदिवासी महिला हमारे देश के सर्वोच्च पद पर है। द्रौपदी मुर्मू जो है आज, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू आज हमारे देश की राष्ट्रपति है। तो हमारे देश का सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति, सर्वोच्च पद के रूप में आज विराजमान है, जो कि एक गरीब घर से बिलोंग करती है, आदिवासी घर से बिलोंग करती है, लेकिन वो जो है आज देश के सर्वोच्च पद पर बैठी। तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है और आप लोगों के लिए सीखने का मौका है कि आज जो है इतने मौके भी एक साथ मीराबाई चालू गोल्ड मेडल जिताया देश को। आज आदरणीय राष्ट्रपति मुर्मू द्रौपदी मुर्मू जो है आज देश की राष्ट्रपति के रूप में विराजमान है। तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा अवसर खुले हुए हैं। आप लोग की आजादी का महत्व समझे, हमें जो है आजादी के उससे बाहर आना है और आजाद रहना है आप लोगों को। और आप भी जो है आगे बढ़े हर फील्ड में। अभी जैसे अभी हमारे सोच से जो है अभी पहली लड़की नीलम सोनी, अगर आप जानते हैं तो नीलम सोनी का बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ है। अभी वो एकेडमी से तैयारी कर रही थी। तो नीलम सोनी अपनी यहाँ एरिया से पहली लड़की बीएसएफ की लड़की जिसका बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ। बीएसएफ जानते सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ है उसका। तो ये बड़ी गर्व की बात है कि हमारे एरिया से भी लड़की जो है डिफेंस में जाकर देश की सेवा करेगी। तो आज अभी अग्निवीर में जो है लड़कियों के लिए बहुत सारा जो है चांस है, नेवी में जाने का चांस है, थल सेना में जाने का चांस है। तो इससे बहुत सारे चांस है। आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए, साथ में जो है अपनी संस्कृति को नहीं भूलें, जमीन से हमेशा जुड़े हुए रहें, अपने माँ बाप की हमेशा हर काम में काम बढ़ाने में मदद करें और साथ में हर चीज सिस्टमेटिक तरीके से जिए, क्योंकि कोई भी चीज ज्यादा अति जो है कोई भी अच्छा नहीं होता। एक सिस्टम बनाए रखें, गेम के टाइम पे गेम खेले, पढ़ने के टाइम पे पढ़ाई करें, घर वालों की मदद के टाइम पे घर वालों की मदद करें और पूरा अपने अंदर एक संस्कारी रूप से आप संस्कार रखें। तो इस तरीके से देश की जो नारी शक्ति आगे बढ़ रही है, तो आप लोग भी जो है आगे बढ़े और उस अवसर को पहचाने, तभी जाकर आप लोगों के लिए जो आजादी का अमृत महोत्सव जो है सफल होगा। वरना हम बैठकर औपचारिकता निभा जाएंगे, उससे कुछ भी नहीं होगा। आप लोग भी वही, हम लोग भी वही, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस वजह से जो है अपनी मानसिकता को बदले, आगे बढ़े, बाहर निकले और जो पूरा खुला आसमान आप लोगों के लिए खुला है, जितना उड़ सकते हैं उड़िए, जितना संसार को देख सकते हैं उतना संसार को देखिए। अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने स्कूल का नाम रोशन कीजिए, अपने प्रदेश का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए और पूरी दुनिया में अपने भारत का डंका बजाइए। जिस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई का आज भी हमारे लिए आदर्श बनी हुई है, जिस तरीके से देवी अहिल्याबाई हमारे लिए आदर्श बनी हुई है, इस तरीके से आप लोग भी आदर्श बने और पूरे संस्कृति से जुड़कर रहें और आगे चलकर देश का नाम रोशन करें, स्कूल का नाम रोशन करें। आज थोड़ा सा गला भी खराब है तबीयत की वजह से, मैं अपनी वाणी को ही विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।